आज 29 जून 2026 है। दिन है सोमवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ही अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाना। जिस कंपनी को लेके आया हूँ या जिस कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ, ये बता दूँ कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में माला माल किया है। 5 साल में 2500% का रिटर्न निकाल के दिया और शेयर प्राइस 25 रुपये से भी नीचे का है आज भी। इस कंपनी का नाम है हजूर मल्टी प्रोजेक्ट और ये कंपनी 1992 में बनी और कंपनी बिजनेस में रियल एस्टेट और रोड कंस्ट्रक्शन में। और आज की बात करूं, जब आज 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 24 रुपीज़ 41 पैसे का। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने आज 2.95% का रिटर्न निकाल के दिया एक दिन में। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में कहता हूँ कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी अपना पैसा लगाना। यदि बात की जाए 1 साल की हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स के रिटर्न की, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में भारी गिरावट देखने को मिली, जो कि रही 38.36% की। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 39 रुपीज़ 17 पैसे का, जो आज के दिन है 24 रुपीज़ 41 पैसे का। तो 1 साल पहले जिसने इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, उसे तो निराशा साफ मिली, क्योंकि 40 रुपए का शेयर प्राइस था 1 साल पहले, जो आज के दिन 25 रुपए के आसपास का बना हुआ है। लेकिन 5 साल में लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी मायूस नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2548% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 1 रुपीज़ 46 पैसे का, जो आज के दिन है 24 रुपये 41 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स में अपना पैसा लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 5 साल तक वेट किया होगा, होल्ड किया होगा, उसे इस कंपनी ने 5 साल में माला माल किया है। क्योंकि 1 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन है 24 रुपये के आसपास का, और 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2500% का रिटर्न निकाल के दिया है। ये तो बात है कंपनी के रिटर्न की। जानते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो 1 साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 47 रुपीज़ 98 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 22 रुपीज़ 45 पैसे का। यदि बात की जाए इस कंपनी कुछ इवेंट्स की, तो इस साल तो नहीं, लेकिन पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया था। बहुत ही कम डिविडेंड था, मामूली सा डिविडेंड था, जो था 0.20 पैसे का। बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं किया। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 542 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.03 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 26.26 है, अच्छा खासा है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। डेट टू इक्विटी 0.73 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज नहीं है। आरओई 6.84% है, कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये बताता है कि कंपनी आपके पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे आने वाले समय में, फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो आपको साफ बताएगा कि कंपनी आपके पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, यानी कि सही प्रोजेक्ट्स में नहीं लगा पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है।
इस कंपनी का ईपीएस है 1.58 का, बहुत ही कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 22.99 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 1। देखते हैं और जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 168 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 644 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 32 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 40 करोड़ का। जानते हैं हजूर मल्टी प्रोजेक्ट्स में किसका कितना जो पैसा है वो लगा हुआ है। तो साफ है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का जो पैसा है वो इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो है 61.03% की, जबकि FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.28% का। प्रमोटर की होल्डिंग है इस कंपनी में 14.59% की, यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 14.59% का, जबकि DII की होल्डिंग है बहुत ही कम 0.10% की। तो 2-3 चीजें अच्छी हैं इस कंपनी की। पहला, शेयर प्राइस आज भी 25 रुपए से नीचे का है और खास तौर पे लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल किया है। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।